Okay. Hello, good evening, everyone. Welcome to the first series of with Zydus Hospital and Shwas. In this series, हम बात करने वाले अलग अलग डॉक्टर्स के साथ एंड हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स ग्राउंड लेवल या स्लम के लोग एडल्ट्स हो किड्स हो क्या क्या प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं एंड कैसे उन प्रॉब्लम्स को हम साथ मिलके सॉल्व कर सकते हैं. तो उसके लिए हम वी हैव फ्रॉम डॉक्टर अंकित मेहता. अंकित मेहता, ही इज अ डीएम पेडियाट्रिक क्रिटिकल केयर एमडी पेडियाट्रिक्स. ही इज वो फर्स्ट डॉक्टर है गुजरात में जो सुपर स्पेशलिटी डिग्री पेडियाट्रिक क्रिटिकल केयर और इमरजेंसी मेडिसिन में होल्ड करते हैं. उनको बेस्ट यंग अचीवर अवार्ड भी मिला है इन 2017 एंड करंटली वो एज कंसल्टेंट पेडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट से काम करते हैं इन जायडस हॉस्पिटल अहमदाबाद पिछले 3 सालों से. वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंकित हमारे साथ आने के लिए. मैं थोड़ा श्वास के बारे में आपको ब्रीफ कर दूं. श्वास एक संस्था है जो गरीब बच्चों को एजुकेशन देने के लिए काम कर रही है पिछले 12 साल से. तो हम क्या करते हैं, ये सारे किड्स म्यूनिसिपालिटी स्कूल जाते हैं और उसके अलावा हमारे लर्निंग सेंटर्स पे आते हैं टू स्टडी एंड हमारे टीचर्स होते हैं जो उनका पूरा होलिस्टिक ग्रोथ एजुकेशन के साथ उनका एक्सपोजर कैसे हाइजीन न्यूट्रिशन सब हम ध्यान रखते हैं. एंड अभी हम करंटली 700 किड्स के साथ काम कर रहे हैं और सारे किड्स लाइक ग्रेड 1 से लेके कॉलेज तक के किड्स हमारे साथ यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं. सो व्हाट विल मैम क्या करेंगे, मैं थोड़े जो क्वेश्चन या कंसर्न्स मेरे हैं या जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं ग्राउंड लेवल पे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. एंड उसके अलावा आपको लगता है कि हम या टीचर्स या जो भी लोग ऐसे सेक्टर के लोगों के साथ काम करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए. सो आई थिंक आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. सो पहले तो आई वुड वांट टू आस्क कि आपने कभी ऐसे लोगों के साथ काम किया है या आपको कुछ एक्सपीरियंस है, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? सो डेफिनेटली मैंने इस प्रकार की चीजों में काम किया है. सो आई हैव डन अ रिसर्च. मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम किया है चंडीगढ़ में, जहाँ पे मैंने मेरी आगे की पढ़ाई करी थी एमडी के बाद की. एंड वहाँ पे हमारा स्कूल प्रोजेक्ट था क्लास 6 से क्लास 10th में जो पब्लिक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनका सेवन किस प्रकार का है और वो किस प्रकार का सेवन करते हैं, क्यों करते हैं, उनके मन में ऐसी क्या चीजें आती हैं. एंड उसको मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह एक साइकोलॉजी कॉन्फ्रेंस होता है इंडिया का जो कि चंडीगढ़ में हुआ था, उसमें मैंने प्रेजेंट किया हुआ है. सो एंड आई हैव वर्कड विद मेनी ऑफ द स्कूल टीचर्स अराउंड. मैंने 150 से 200 स्कूल टीचर उस वक्त आए थे. उन सबको इसके बारे में डिटेल में समझाया था कि हमें किस तरह से कम कर सकते हैं या किस तरह हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो शायद कुछ नशा ले रहे हैं या वो नशे की तरफ जा रहे हैं. करेक्ट, राइट. एंड जैसे दूसरा आपने एक और बोला चीज मैं कहूंगा कि मैं एक जुवेनाइल जेल, जिसे हम जेल तो नहीं बोलते, जुवेनाइल होम बोलते हैं. सो मैं जुवेनाइल होम में पूरे 1 साल गया हूँ. एंड मैं हर महीने उनके साथ बच्चों के साथ बात करता था, उनके साथ थोड़ा बहुत उनकी प्रॉब्लम्स कोशिश करता था समझने की एंड व्हाई दे हैव डन दिस काइंड ऑफ क्राइम, या कि उनको ये क्राइम क्यों करना पड़ा उसके बारे में समझता था. जी. वाह एंड वाह, वो मैं आपको ग्रेट. जरूर बताऊंगा क्योंकि वो सबसे लोगों को समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हुआ था. दैट इज वेरी लाइक वो बहुत जरूरी है. ये बहुत जरूरी चीज है कि करेक्ट. क्यों ऐसा किया था, क्योंकि हमें अपनी साइड की स्टोरी अच्छी लगती है, दूसरे साइड का क्या है वो सुनने के लिए भी आपको हिम्मत होना चाहिए. ग्रेट. Yes. या आई एम श्योर, आई एम श्योर. सो हम वो स्टोरीज भी वी कैन शेयर एंड आपका जो एक्सपीरियंस यू कैन ऑलवेज शेयर. थोड़े हमारे जो क्वेश्चंस है जो मैंने टीचर्स को भी श्योर, पूछ के, प्लीज. जी. तो फर्स्ट एंड जो सबसे कॉमन यहाँ पे मैंने और सबने फेस किया है कि जैसे ये किड्स 10th में इनका चाइल्ड मैरिज बहुत लाइक अगर लड़की 8th ग्रेड हो मतलब 13-14 साल की हो तब उसकी सगाई हो जाती है. एंड व्हेन और जब 10-11 साल 10th 11th ग्रेड मतलब 16-17 साल की हो तब उनकी शादी हो जाती है. मतलब दोनों लड़की लड़का कोई भी हो, जैसे हमारे साथ अभी फर्स्ट ईयर में भी कॉलेज के किड्स है बट उनकी शादी हो गई है और एक लड़का जो सेकेंड ईयर में आएगा अभी उसको किड भी होने वाला है. सो फर्स्ट इज ऑफ कोर्स के और हमने हमारी तरफ से तो बहुत ट्राई किया कैसे रोक सके या समझा सके, पर
इट इज स्टिल नॉट हैपनिंग. सो आई वाज लाइक अगर बंद नहीं कर सकते तो, बिकॉज 16-17 साल इज अ वेरी यंग एज, तो कैसे, क्या हम उनको सिखाए या क्या बातें हम उनको बताएं ताकि वो लोग ध्यान रखे. और क्योंकि लड़की की बॉडी या मतलब कुछ भी, इट्स नॉट राइट टू हैव एट दिस एज. सो एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू शेयर. तो या आप ये मुद्दा जो उठा रहे हो बेसिकली वो टीन प्रेगनेंसी का मुद्दा है, राइट? टीन्स यानी हम एडोलेसेंट बोलते हैं कोई भी बच्चा 13 से 19 साल के बीच में हो तो, करेक्ट. एंड 13 से 19 साल के बीच में आपकी फिजिकल यानी हमारी जो फिजिकल ग्रोथ है और जो हमारी दिमागी ग्रोथ है और जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चल रहा होता है. जैसे Okay. आपने बोला बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, फाइन, इस एज के ऊपर. दो आप चाइल्ड बियरिंग की तरफ, आप चाइल्ड बियर करने के लिए आपका जो मासिक है वो चालू हो गया होता है, आपकी साइकिल्स चालू हो गई होती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी तरह से फिजिकली भी तैयार हो और आप पूरी तरह से मेंटली भी तैयार हो. ठीक है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर लॉज लाए थे एज ऑफ मैरिज के, 21 साल लड़कों के लिए और 18 साल लड़कियों के लिए. और फिर भी आप इंडियन डेटा, खुद इंडियन गवर्नमेंट का देखोगे, 2016 का लास्ट डेटा है, वो ये बोलता है कि 12% लोगों ने इससे पहले शादी कर लिया था एंड इससे पहले वो प्रेग्नेंट हो गए थे. फाइन. और उसके कारण सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत ज्यादा मैटरनल डेथ होता है. आज अगर कंट्री में 100 डेथ हो रही है मदर्स की प्रेग्नेंट होने के बाद, उसमें से 10 से 12 लोग टीन होते हैं, है? तो कहने का मतलब Correct. जैसे आपने बोला कि टीन प्रेगनेंसी ना तो सेफ है एंड वो अच्छी बात भी नहीं है, और उससे आपकी डेथ की भी चांस बढ़ रही है. और अगर मान लीजिए वो लोग बच्चा भी करते हैं तो वो बच्चे को वो केयर भी नहीं दे सकते जो एक इंसान को देनी चाहिए, क्योंकि ना तो आप फिजिकली साउंड हो, ना आप मेंटली साउंड हो, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों का डॉक्टरों में मैं देखता हूँ, ना आप फाइनेंशियली साउंड हो. आज बच्चे को कोई Correct. भी बीमारी निकलती है, आप कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं दे पाते उसे. फाइन. एडल्ट की तरह नहीं है कि आप Agreed. 50 साल के हो, आपके पास 2-3 लाख रुपए, 1-2 लाख रुपए अकाउंट में हैं. इन लोगों के पास जेब में सुबह शाम खाने के पैसे भी नहीं होते, और ये लोग इस तरह की चीजें के एक्सपोज हो जाते हैं. तो इसमें गलती मैं हर जगह की मानूंगा, मैं उनकी नहीं मानूंगा. पहली चीज है हमारी Yes. सोसाइटी ने अभी भी वो चेंजेस नहीं ला पाए बिकॉज हमारी एजुकेशन बहुत कम है. फाइन. आज हम एजुकेशन देखें केरला की, या आप देखोगी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, तो आप 1000 गुना देखोगी कि वहां पे टीन प्रेगनेंसी का रेट बहुत कम है. आज स्टिल हम Okay. देखते हैं गुजरात है, राजस्थान है, आज हम उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इन लोगों की टीन प्रेगनेंसी की रेट बहुत हाई है या टीन मैरिज की रेट बहुत हाई है. यानी पहली प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं हमारा नॉलेज डिसेमिनेशन और लोगों का उस नॉलेज को लेना, आई थिंक वो प्रॉपर नहीं है. पहली चीज. Agreed. तो जो आप सबसे अच्छी चीज कर रहे हो, प्रोबेबली आप एजुकेट कर रहे हो, और इसीलिए मुझे सेक्सुअल एजुकेशन उनको शायद सिखाना होगा, क्योंकि इस उम्र में अभी सेक्सुअल एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है. क्यों होता है? क्योंकि वो मीडिया के सामने, सोशल मीडिया बहुत यूज करते हैं आजकल सभी लोग, तो उनका जो सेक्सुअल एक्सपोजर है वो बहुत अर्ली हो जाता है. जो शायद हम Right. चीजें 20 साल 25 साल पे पहले एक्सपोज होते होंगे, वो अभी बच्चे 10-12 साल पे हो जाते हैं. वो यूट्यूब Agreed. में कब क्लिक करते करते और इस प्रकार की वीडियो पे पहुंच जाते हैं उनको भी नहीं पता होता है. और आपके इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि आप एक दूसरे के प्रति जाते ही हो आमने सामने, तो कई बार बिना Right. मैरिज की भी टीन प्रेगनेंसी हो जाती है. और अब ये प्रॉब्लम रूरल एरिया की नहीं रही, अब ये अर्बन एरिया की भी हो गई है. फाइन. अर्बन एरिया में लोगों के Right. पास पैसे होते हैं, वो कुछ चीजें छुपा पाते हैं तो वो छुपा लेते हैं, बट फिर भी उनमें भी एटलीस्ट टीन प्रेगनेंसी होती है, बट वो आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट करा देते हैं तो बच्चा नहीं आता है. तो सेकेंड ऑप्शन विल बी, अगर ये मैरिज भी होती है तो उनको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बहुत अच्छे से सिखाना चाहिए हम लोगों को, कि आपकी राइट एज नहीं है, आपकी राइट एज आएगी 21 साल के ऊपर, 22 साल के ऊपर, तब आपको करना चाहिए. सो आप अपनी बॉडी Right. को उस वक्त तक न्यूट्रिशन दो, आप प्रॉपर अपने आप को चाइल्ड बेयरिंग हालत के अंदर बताओ, है? नहीं तो आप हमेशा हाई रिस्क में रहोगे, और अगर आप हाई रिस्क में रहोगे तो डेफिनेटली आपकी भी हालत और आपके आने वाले बच्चे की भी हालत, दोनों की बहुत अच्छी नहीं रहेगी. और उन सब की प्रॉब्लम क्या होगी पता है? ये सब लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एक दूसरे से, जो आप बोल रहे हो शादियां हो जाती हैं इतनी जल्दी, तो पति पत्नी भी लड़ते हैं, बच्चे का भी ध्यान नहीं रखते हैं, बच्चे का अब्यूज भी करते हैं. एंड ये ऐसी पॉपुलेशन है जो 20% पॉपुलेशन इंडिया की अभी एडोलेसेंट है, यानी टीन है. अगर हम अगले 20 साल में इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी कंट्री वहीं की वहीं रहेगी. स्टिल वी Agreed. आर गोइंग टू बी एट द सेम पेज एंड एट सेम प्रॉब्लम.
तो आई राइट, थिंक ट्रू। मैसेज बहुत क्लियर है कि टीन प्रेगनेंसी को रोकने के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, पहली बात। माँ बाप की भी इंपॉर्टेंट है और कम्युनिटी की भी हम्म। इंपॉर्टेंट है, एंड दूसरा इन बच्चों की भी इंपॉर्टेंट है। अगर इन केस इनका मैरिज पहले से तय भी हो जाता है, तो इनको कैसे कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना चाहिए और कैसे इनका जो सेक्सुअल कांटेक्ट है उससे बच्चा नहीं हो, वो बहुत क्लियरली समझाना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं ओके। समझाना चाहिए कि क्यों नहीं होना चाहिए, उसके रीजन हमें जरूर देने चाहिए कि बेटा ना ये आपकी हम्म। एज है, ना आपकी बॉडी तैयार है, ना आपको इस प्रकार का न्यूट्रिशन है, और ना आपके पास इतने राइट, पैसे हैं कि आप इनको बड़ा कर पाओगे। फाइन, एंड देन एवरीथिंग ट्रू। विल गो ऑन गवर्नमेंट, विच आई डोंट एग्री कि कोई भी गवर्नमेंट इस कंट्री को इतना आगे लेके चल सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं और सबको फैसिलिटी गवर्नमेंट ट्रू, नहीं दे पाई। टोटली टोटली, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, तो राइट। सो आई आपके थिंक हिसाब से व्हाट वी आई कैन, थिंक आपको हेल्प करेगा ये सब चीजों में। या सो आई थिंक बेस्ट फर्स्ट इज के इनको एडुकेट करना चाहिए, और दूसरा कैसे सेक्सुअल एजुकेशन करेक्ट वे में उनको समझाना चाहिए, दैट वुड बी द बेस्ट वे, राइट, जैसे आपने सही एक बोला। जस्ट सो एक पॉइंट बोलूंगा, सेक्सुअल एजुकेशन में हम शर्माते बहुत हैं। आई थिंक हमें बहुत क्लियरली लड़कियों से बात, लड़कों से बात, एंड देन दोनों के सामने बैठ के बात करना चाहिए। सामने उसके बैठ के, बहुत क्लियर राइट राइट। नॉर्म्स हैं, उसके बहुत क्लियर नॉर्म्स हैं, और बहुत अच्छे टीचर्स कुछ हैं जो करते भी हैं ऐसा। एंड लोग उसमें सवाल उठाते हैं कि आप ऐसा क्यों सिखा रहे हो, पर वो सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं सिखाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। एंड मेन व्हाट आई फील इज कि हम अलग अलग सिखाते हैं, लाइक लड़कियों को अलग सिखाते हैं, तो हम तभी डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, विच आई थिंक अगर कम करे तो वुड बी हेल्पफुल फॉर बोथ ऑफ देम, ऐसा मुझे लगता है। और या दोनों ट्रू, का आई दोनों थिंक। से इंटरेक्शन होना चाहिए। एंड इवन बॉयज जो है वो गर्ल्स की क्लास ले सकें, यानी टीचर्स जो है मेल हाँ टीचर्स या मेल हाँ डॉक्टर्स वो लड़कियों को बता हाँ। सकें, और जो लड़कियां हैं लड़की फीमेल डॉक्टर्स वो लड़कों को बता सके, वो बहुत इम्पैक्ट होता है। फाइन। आई थिंक वो बहुत, या इट्स अ वेरी नाइस आइडिया टू ब्रेक द बैरियर ऑफ जी। दिस मेल एंड फीमेल, अग्रीड अग्री, टोटली टोटली। तो जैसे आपने बताया कि 17-18 में व्हेन जो बच्चा हो जाता है, फिर उसका जो न्यूट्रिशन है या वो खुद भी इतना वीक होता है, तो हमारे में वही प्रॉब्लम होता है कि उनको 0 to 5 years में, क्योंकि लड़की खुद इतना नॉलेज नहीं होता है कि क्या करना है कैसे करना है, तो और वो बच्चे पे बहुत इम्पैक्ट करता है। तो हमारे पास भी 8th 9th स्टैंडर्ड के इतने बच्चे होते हैं जिनको अल्फाबेट्स कक्को, मतलब उनका ग्रास्पिंग पावर इतना अच्छा नहीं होता, आज कराएंगे तो कल भूल जाएंगे। सो यू नो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी फेस विद दिस किड्स इन ग्रास्पिंग पावर, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन पहले बहुत कम है, या जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो उस वजह से हम बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, और बच्चा 10th में भी आ जाता है तब भी उसको वो कक को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है या अल्फाबेट्स भी रिकॉग्नाइज नहीं, नॉट दैट वो, मतलब वो करना चाहे तो भी उससे नहीं हो पा रहा, दैट इज द, क्योंकि इनके साथ तो प्रॉब्लम्स ये भी होते हैं कि कभी माँ बाप का झगड़ा हो गया तो बच्चा कितना भी छोटा 1-2 साल का, वो उसको मार देंगे या गिरा देंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमने बहुत देखी है। सो एनीथिंग आपको लगता है, या तो कि हमें ऐसे बच्चों के साथ जो 8th 9th में कैसे डील करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि एजुकेशन ही है, हर बच्चा कुछ ना किसी में अलग होगा एंड हम उसको उसी में प्रमोट करेंगे, पर फॉर अस एटलीस्ट पढ़ना लिखना आ जाए कि वो क्या लिखा है, चलो फर्स्ट लैंग्वेज हमारी गुजरात में गुजराती है वो भी आ जाए तो भी बहुत है, और उसके लिए सो आई थिंक अगर इस पे कोई थॉट से कि कैसे डील कर सके, या चलो उसको छोड़ ही दे पढ़ाना लिखाना, वो जो जिसमें अच्छा है वो करने दे, सो और आई थिंक ऐसे लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत ज्यादा है। जो 13 से हाँ 19 साल के हाँ। बीच में, वोकेशनल ट्रेनिंग का हम्म। मतलब आप समझते ही हैं, जैसे मान लीजिए या किसी को या हमने इलेक्ट्रिशियन बनाने की कोशिश करी, अगर उसे समझ आता है। किसी को मे बी हमने हम्म। प्लम्बिंग सिखाई। फाइन, किसी को करेक्ट। हमने मे बी अगर उसे खाना बनाने में इंटरेस्ट है तो किसी के यहाँ पे खाना बनाने के लिए वी कैन गेट देम। राइट राइट बट एट द राइट। सेम टाइम हाँ। आपको चाइल्ड लेबर के लिए भी देखना होगा। हम सिखा सकते हैं, बट चाइल्ड लेबर वाले लॉस बहुत प्रॉब्लम करते हैं। बट वोकेशनल या ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, जो कि अक्रॉस दी वर्ल्ड करी जाती है बहुत सारे कंट्रीज में, इसी चीजों के लिए हम्म कि आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है आप हम्म। खुद सॉल्व कर लेते हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो, हाँ और एक ये हाँ हाँ जरिया है हाँ कि हाँ। शायद आप बहुत अच्छे हो उसमें तो आप कमाना भी चालू कर सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है कि ये बच्चे मेंटली भी ठीक नहीं है, फिजिकली भी ठीक नहीं है, और जब फाइनेंशियली नहीं ठीक है, फाइन, तो फाइनेंशियली नहीं हम्म। ठीक होने से उनका बच्चा उन्हें एक बर्डन लगने लगता है।
और जब वो अग्री। बीमार होता है या जब वो टाइम नहीं दे पाते या जब वो रोता है तो वो लोग उन्हें मारते भी हैं, वो उनको अब्यूज भी हम्म। करते हैं, और वो सब एक साइकिल बन जाती है जो टूटती ही नहीं है। और फिर इन्हीं अग्रीड लोगों का अग्रीड। डाइवोर्स होता है और यही लोग परेशान होते हैं, राइट। और इसी से हाँ फीमेल वायलेंस जो होता है घर पे वो भी बढ़ता है, एंड फिर वो अपने वाइफ्स को भी मारते हैं, right? हाँ, क्योंकि वो खुद डोमेस्टिक वायलेंस, इनकॉम्पिटेंट है, एक्स्ट्रा वो मैरिटल। खुद एक या। खुद कॉम्पिटेंट नहीं है, उनको कुछ आता ही नहीं है इस प्रकार का, जैसे आपने क्लियरली बोला कि वो इस हम्म। हालत में नहीं है, हम कोशिश भी कर रहे हैं तो नहीं सिखा पा रहे हैं। तो पढ़ाई, हम्म। एब्सोल्युटली आई एग्री कि एटलीस्ट अपना कुछ थोड़ा पता चल जाए, साइन कर पाए, अपना बैंक अकाउंट कुछ कर पाए, अपना पैन कार्ड ऐसा कुछ काम कर पाए, आज नहीं तो कल ये सब चाहिएगा आपको। चाहिए, अपना हेल्थ राइट। कार्ड बनेगा गवर्नमेंट का तो वो बनाना पड़ेगा, ये सब आप समझ के, क्योंकि आपको ये नहीं आता है ना तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। लाइक मुझे भी आज बैंक का काम नहीं आता है तो मैं अवॉइड करता हूँ, मुझे बैंक नहीं जाना है ना। तो अगर इनको पढ़ाई हम्म। लिखाई नहीं आएगा तो ये डरेंगे कहीं भी जाने से। तो थोड़ा या। पढ़ाई विद वोकेशनल ट्रेनिंग आई टेल, लाइक वोकेशनल ट्रेनिंग शायद बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग फील्ड में करते हैं, और अभी बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है। कोई केमिकल इंडस्ट्रीज है तो केमिकल में डाल सकते हो आप, किसी को हेल्थ केयर हम्म। वर्कर बनाने की कोशिश में कर सकते हो, किसी को मे बी हम्म। आशा वर्कर बना सकते हो। लाइक देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू विद देम, क्योंकि अब हाँ अपॉर्चुनिटी हाँ। बहुत हो गई है, नहीं। राइट 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 वो राइट। आपको शायद इम्बाइब करना पड़ेगा कि ये किस चीज में ठीक कर रहा है, शायद उसके लिए उसका आपको इसको, इंक्लिनेशन कहाँ पे है, राइट। हाँ हाँ नहीं, और हाँ ठीक भी करना चाहिए। इंक्लिनेशन के हाँ। बाद अगर मान लीजिए मुझे तो बहुत सारी चीजों में इंक्लिनेशन है, पर अगर मैं नहीं ठीक कर रहा हूँ तो शायद लंबे समय में मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, जैसे आपने बोला। ट्रू एंड फाइनली इनको ट्रू। फिर काम नहीं है तो करेंगे क्या आगे, नहीं। और हम्म। काम तो राइट बहुत है। राइट। आई डोंट सी छोटे, लाइक सच काइंड ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड। हर जने को प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है। अगर सभी या। प्रोफेशनल होंगे तो फिर ये सारा काम भी जो हमारा छोटा छोटा काम है, जिनके बिना हमारी साइकिल पूरी नहीं होती, वो इम्पॉसिबल है ना। ना। ये सब बहुत हमें लगते हैं छोटे काम है, लेकिन जब हम कराने जाते हैं हमें उनकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। जब घर के ऊपर पानी लीक हो रहा है और कोई 2 दिन से अवेलेबल हाँ। नहीं है और आपको कुछ भी नहीं आता है, देन यू रियलाइज कि हाँ, ऐसा नहीं है कि प्लम्बिंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। अग्रीड अग्रीड अग्रीड। या। एंड ऐसा नहीं, उसमें भी काफी लोग काफी कमा रहे हैं अभी। प्लम्बिंग का, कारपेंटर का काम बहुत हो गया है। सो आई थिंक यू आर टोटली राइट कि हम उनको वो आई थिंक डायरेक्शन दे कैन में अर्न 10-15 thousand पर मंथ इफ दे डू गुड वर्क। टोटली। एटलीस्ट वो 300 से हाँ 500 रुपए रोज कमा सकते हैं। आराम से। अग्रीड अग्रीड। यस यस यस। ओके। सो मतलब वही कि व्हेन इट कम्स लाइक सेवेंथ एज जैसे ही स्टार्ट होता है, 12 इयर्स 13 इयर्स, सो इनमें काफी ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया काफी लैक ऑफ एक्सपोजर भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर टीवी में देखेंगे तो अभी तक आप उनको पूछोगे कि क्या क्या प्रोफेशन है, तो बोलेंगे डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, या तो फिर और उनके पेरेंट्स जो काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गणेश की मूर्ति बना रहे हैं या रिक्शा ड्राइविंग कर रहे हैं, बट मेजरली, और या तो आर्मी, ऑफ कोर्स दे हैव सीन दिस थिंग्स ऑन टीवी, तो उनको ये ही चीजें पता होती है। सो हम उनको ट्राई करते हैं कि इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जिनको एक्सपोज कर सकते हैं, इनको एक्सपोजर दे सकते हैं। सो आई वांटेड, आर देयर एनी वेज अपार्ट फ्रॉम मीडिया, मतलब सोशल मीडिया के अलावा या इंटरनेट के अलावा, कि कैसे उनको एक्सपोजर दे सके, या तो how we can educate them about more fields to earn money except for all these things. Yeah. डेफिनेटली आई हैव एन आइडिया। ये Hmm. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे को Hmm. जिंदगी में Hmm. क्या बनना है, मैं रोल मॉडल की तरह से बनता हूँ। आज मेरे मम्मी पापा डॉक्टर हैं तो मुझे बचपन से था कि ओके मुझे उनके जैसा बनना है। तो अगर उनके Hmm. पास कोई रोल मॉडल होगा तो वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो रोल मॉडल Hmm. आप हर 15 दिन में, 20 दिन में किसी इंसान को रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस फील्ड के जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है, और वो आके उनसे बात कर सकता है। लाइक कोई ड्राइंग Okay. वाला आके, लाइक कोई आर्ट पर्सन आके कुछ बात कर सकता है। फाइन, कोई नर्स आके उनसे बात कर सकती है, किसी को नर्स बनना है तो। फाइन, किसी को जैसे आपने बोला स्कल्पचर बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो लगता बहुत इजी है जैसे, लेकिन जब वो Hmm. समझेंगे, क्योंकि इनकी उम्र तो है समझने की थोड़ी बहुत कि हमें कितना Hmm. डिफिकल्ट पड़ेगा ये बनना। तो अगर इनके सामने कोई इंसान जो उस फील्ड का होगा, जिसको पता है कि कितना डिफिकल्ट है, एंड मे बी दे कैन कनेक्ट लाइक फ्रॉम द बैकग्राउंड विच दे बिलोंग, लाइक जैसा उनका बैकग्राउंड है वैसे बैकग्राउंड से अगर आपके यहाँ से कुछ लोग निकले हैं और उन्होंने ये सब किया है, तो आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। क्योंकि तब उनको लगेगा Okay. कि नहीं, ये लोग हमारी तरह थे और इन्होंने इतना अच्छा किया है। नहीं, जैसे मान लीजिए कोई लड़की, अभी आपने सुना होगा हेमा दास, लाइक
शी बिलोंग्स टू अ वेरी नॉर्मल फैमिली, जिसे हम कहेंगे इंडियन सोशल इकोनॉमिक स्टेटस शायद उनका पुअर होगा, राइट। लेकिन हम्म। उन्होंने अपनी मेहनत से, उनको किसी ने सपोर्ट हम्म। करके और आगे लाया है। अब ऐसे लोगों को हम्म। अगर हम सोशल मीडिया में दिखाएं और बताएं कि वो भी इतनी डिफिकल्ट लाइफ से निकले हैं और आज वो इतना कर रहे हैं, तो आई थिंक उसका राइट। इम्पैक्ट रहता है। आप पूरे दिन अगर नेगेटिव थॉट दोगे तो वो नेगेटिव जाएंगे। अगर उनके सामने कोई हम्म। इंसान है जो इसको पॉजिटिव दिखाएगा और ये हो सकता है, और शायद इनमें से ही एक दो जब बन के निकलेंगे, तो दे कैन कम एंड टॉक, एंड दे कैन राइट कम एंड राइट टॉक राइट। कि ये ऐसे करने से बहुत फायदा होता है। क्योंकि हॉस्टल में से हाँ। कोई पास हुआ है और वही हॉस्टल वाला बताता है कि देखो आईआईटी क्लियर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इट बिकम्स डिफरेंट। हाँ। वाह। लेकिन हाँ हाँ, हाँ हाँ। अगर कोई आके मेरे ही फ्रेंड्स में से बोलता है कि अंकित मैंने आईआईएम क्लियर किया है और तुम आईआईएम दोगे तो क्लियर कर सकते हो, तो वो बहुत अलग बात हो जाती है ना। क्योंकि वी नो कि ओके। ये कैसा था, उसने क्या बर्ताव था, कैसे रह रहा था, क्या पढ़ रहा था, और अगर ये भी सिलेक्ट होता है तो मैं भी सिलेक्ट होने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। तो ऐसे प्रोबेबली हम्म। शायद आपको रोल मॉडल सोसाइटी से ही ढूंढने होंगे, जो कि विलिंग है इनके साथ घुलने मिलने को, और शायद एक बार नहीं, इनकी क्वेरीज हो तो हम्म। दो तीन बार इनको समझाना पड़े। जैसे आपने बोला, क्योंकि इनका जो अंडरस्टैंडिंग है हो सकता है उस चीज का उतना नहीं भी हो, और कई बार समझने के बाद भी आपके मन में और भी सवाल होते हैं, तो आप वो सवालों हम्म। को वापस सॉल्व भी कर सकते हो। क्योंकि डेफिनेटली करेक्ट। 15-16 साल के बच्चे मोल्डेबल हैं, अगर उनको सिखाया जाए, कोशिश करी जाए, तो वो राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं। हाँ हाँ। राइट राइट राइट। करेक्ट करेक्ट। अग्री। जैसे आपने नेगेटिव का बोला, जो काफी सारे किड्स के साथ हम बात करते तो वो पहले से डिमोटिवेटेड होते हैं, बिकॉज मे बी उन्होंने सुना हो यार नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज उनको लगता है हमें बोलना नहीं आता, हम बाकी लोगों की तरह नहीं है। सो ऑलरेडी उन्होंने एक से एक्सेप्ट कर लिया होता है कि शायद हम काफी पीछे हैं। सो आई थिंक जो आपने कॉन्फिडेंस वाली बात बोली इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे उनको बताए कि हम सब एक है, लाइक वी आर वन ऑफ देम एज वेल। तो सो वो सब के लिए शायद उनको हमें थोड़ा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करना पड़े। पढ़ाई इज हाँ ऑल्सो हाँ। इम्पोर्टेंट, बट बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, बॉडी आप कैसे दिखा रहे हो, वो हम्म। बहुत जरूरी है। लाइक कुछ लोग अगर सैड है तो सामने से दिख जाता है चलते आते हैं तो, नहीं। अगर कुछ लोग जो हैं जो बहुत ज्यादा हैप्पी हैं वो भी दिख जाते हैं, बट वी नीड टू राइट। टेल के आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आई थिंक वो हम्म। जब इतना बड़ा वर्ल्ड देखते हैं और चकाचौंध देखते हैं और अपने आप को देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि ये सब हमने नहीं देखा है, और उससे वो दुखी होते हैं, राइट। एंड दैट गिव्स नेगेटिव इमेज टू देम। डेफिनेटली हम्म। उनसे या डेफिनेटली उनके या अंदर या आती होगी। जी। या सो आई थिंक आप कहना चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ जैसे ही किड्स 10th अबाउ हो, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, ये भी थोड़ा थोड़ा उनको इंकलकेट करना चाहिए, राइट, ताकि उनका भी अभी आप भी कॉन्फिडेंस। जानते हो कम्युनिकेशन इज की हर चीज के लिए, या चाहे वो कोई या भी चीज हो, तो ग्रेट। कम्युनिकेशन तो हाँ। सिखाना ही पड़ेगा। आप कितने भी अच्छे हो, हम्म। अगर कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो कोई मतलब नहीं है। टोटली अग्री। यस यस। श्योर। सो आई थिंक दिस विल गिव काफी आइडिया आएगा कि कैसे उनके साथ डील करना चाहिए, कैसे उनको मोल्ड करना चाहिए। श्योर। एंड दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस आइडिया कि हम रोल मॉडल आइडेंटिफाई करें और उनके साथ हर 15 दिन में एक सेशन ले, जो उनको खुद अपना पर्सनल स्टोरी शेयर कर सके। एंड मे बी डेफिनेटली। तो आप चिट भी दे सकते हो, पूछ भी सकते हो, इस बार ये वाले हैं, किसको बुलाना चाहते हो, किससे सुनना चाहते हो, नहीं। ओह वाओ ग्रेट। या दैट कैन या मेक या। डिफरेंस कि आप किनसे सुनोगे। हम्म। या ये हम्म। 3 लोग आपसे बात करना चाहते हैं, किसको पहले बुलाएंगे। हम्म। राइट। नाइस नाइस। यस यस अग्री टोटली। मतलब श्योर। लेट देम चूज। हाँ। yes sure and of course जो और एक वेरी कॉमन प्रॉब्लम है जो हमने ये भी देखा है, जो ऑफ कोर्स टबैको है या काफी सारी बुरी आदतें हैं, तो इन लोगों में ऐसा भी है कि काफी हमने देखा है कि 1 और 2 इयर्स के भी किड्स होते हैं, उनको भी कभी पेरेंट्स चुप कराने के लिए टबैको उनके मुंह में रख देते हैं। एंड काफी बार हमने देखा है कि 4th ग्रेड या 5th ग्रेड के किड्स को भी अल्कोहल या वो सारी चीजें की आदत। पर अभी हम पता नहीं कैसे, क्योंकि हम रोक नहीं सकते, क्योंकि अंदर जाके हम क्या हो रहा है इट इज पता नहीं, पॉसिबल नहीं है कैसे रोक सके, पर एटलीस्ट उनको कुछ एडुकेट कर सके इस चीज के बारे में कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस है या कैसे डील करना चाहिए। आई थिंक ये सारे सबका ये क्वेश्चन मेन होगा कि हम क्या कर सके इसके लिए। ओके फाइन। तो ये ज्यादातर जो मैंने देखा है ना, ये इस चीज पे मैंने आपको बोला था, मैंने रिसर्च किया है, और मैंने उनके हाँ साथ हाँ। अंदाजन 3 मंथ्स ये डेटा कलेक्ट करने में लगाया था कि क्या हो रहा है। तो हम्म।
हमें लाइक सरप्राइज हो गए थे कि अराउंड क्लास 4th का बच्चा इज ऑल्सो सेवन कर रहा है, यानी अराउंड 9 साल या से। तो एज अब बार नहीं रहा है। लाइक पहले एक जमाना था, तब बोलते थे अरे कहाँ इतने छोटे बच्चे करेंगे, बट बिकॉज 3-4 चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं जो हमारी स्टडी में सामने आया है। अगर पेरेंट्स जो है वो बहुत लड़ते हैं, राइट, अगर माँ बाप उनको फिजिकली अब्यूज करते हैं, और उनका जो एनवायरमेंट है, अगर उसके अंदर उनके जो फ्रेंड्स हैं और ऐसे प्रकार के लोग हैं जो उनके सामने सेवन करते हैं, उनके जो थोड़े से बड़े फ्रेंड्स हैं, मेन मान लीजिए 5 साल, आप 4th क्लास की बात करिए, 6-7 क्लास का बच्चा ये कर रहा है, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को ले जाते हैं और वो उनको एक प्रकार से मैं कहूंगा प्रोवोक करते हैं, या बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, ये कर ले, सब शांत हो जाएगा। समझ गए? यानी वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ऐसे बच्चों को उनकी नेगेटिविटी से हटाने के लिए कि ये सब ले लेगा तो अच्छा हो जाएगा। मैक्सिमम राइट। बच्चे ये लेते हैं किसी न किसी के साथ। लाइक कोई भी बच्चा अकेला नहीं लेता है। जो हमारी स्टडी में था, पहली बार उसे जो एक्सपोजर मिला है वो दूसरे फ्रेंड से ही मिला है। ठीक है। एंड आप गुटखा तो छोड़िए, गुटखा तो बहुत बड़ी बात हो गया अच्छी। वो लोग जो टायर पंचर का ट्यूब बनाने का होता है ना, उसको वो लोग लेके उसको बर्न करके और उसकी फ्यूम्स लेते हैं। नहीं, लाइक वो 10 रुपए का आता है, तो कई बार तो चलो गुटखा लेने गए मिलता नहीं है, कई बार भगा भी देते हैं कुछ शॉपकीपर्स, बट ये लोग बोलते हैं घर में टायर फटा है, टायर पंचर बनाना है, और लेके आते हैं ट्यूब और वो सेवन करते हैं। ओके। तो इनको सिखाना इज वेरी डिफिकल्ट। लाइक इसको कहाँ से पकड़ेंगे ना अपन, वो बहुत ही मुश्किल है कि हम किस सिरे से पकड़े इनको। ये सेवन करने की जो इनकी आदत है, वो पहली बार में जस्ट ऐसा होता है कि चल कुछ नहीं होता करके देख, फिर 1-2 बार और करते हैं, और फिर बिकॉज उनको इतना किक मिलता है ना, किक का मतलब होता है कि आप सब भूल जाते हो, पीछे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो आपको ऐसे लगता है कि आप एक अलग ही दुनिया में जा रहे हो, तो आपको बहुत लाइक वो सब भूलने के लिए आप ये करने लगते हो। तो प्राइमरी तकलीफ क्या है, वो मेनली इनके घर की तकलीफ है। करेक्ट। राइट। मतलब इस प्रकार के बच्चों के लिए कुछ होते हैं जिनका जान करके करते हैं, वो अलग होते हैं, लाइक दे हैव, उनके पास पैसे होते हैं, उनको कुछ उन्होंने पिक्चरों में देखा होता है, उन्होंने सोशल मीडिया में देखा होता है कि देखो हीरो सिगरेट पी रहे हैं, हीरो अल्कोहल पीते हैं, तो वो लोग किसी से प्रभावित होते हैं। पर ये वाले बच्चे जो हैं, वो यूजुअली घर के नेगेटिव एनवायरनमेंट से बचने के लिए दोस्तों के पास जाते हैं, और वो दोस्त ही उन्हें प्रोवोक करते हैं, और वो उसे गलत नहीं मानते क्योंकि उनके दोस्त ही कर रहे होते हैं। फाइनली राइट। तो इसको तोड़ने के लिए मुझे ये लगता है कि आई थिंक इन सभी को बैठा के, जो ये सब साथ में हैं, इनके फ्रेंड्स को बैठा के ही उनकी काउंसलिंग हो सकती है। क्योंकि हमने देखा कि हमने काउंसलिंग भी करी ना, तो उसके बावजूद जब हम 3 मंथ फॉलो अप में गए, 40% बच्चे तो फिर भी कर रहे थे। ऐसे लोगों को साइकोलॉजिस्ट की, ऐसे लोगों को बिहेवियर थेरेपी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एंड आपको बता दूं, इनमें से बहुत सारे बच्चे फिर आगे चल के सामाजिक अतत्व भी बन जाते हैं। अराउंड 10% लोग जो कि नई चीज करनी है उस प्रकार की चीजें करने लगते हैं, क्योंकि उनका चाइल्डहुड इतना खराब गया होता है। सो उसका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म लाइफ में बहुत ज्यादा हो जाता है। राइट। और ऐसे ही बच्चे राइट। मुझे ज्यादा जुवेनाइल होम में मिले थे, जो कुछ ना कुछ घटना करके या इस प्रकार की चीजें करके और करते थे। नहीं, और इसका कोई टाइम नहीं है। मैक्सिमम बच्चों ने बोला हम स्कूल में से बंक मार के भी कर देते हैं, स्कूल में जाते ही नहीं है, बोलते हैं स्कूल गए और फिर हम कहीं और चले जाते हैं। कुछ लोग वापस आते हुए स्कूल से करते हैं, तो इनको पकड़ना नामुमकिन है कि कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा लाइक ध्यान रखना होता है कि सही में मेरा बच्चा कर रहा है। अब इसमें क्या है, माँ बाप तो इन्वॉल्व होते ही नहीं है। जैसे आपने बोला, माँ बाप तो सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं क्योंकि वो कमाने जाते हैं, और आप भी एज अ हेल्प यू कैन ओनली गो 7 डेज में, 14 डेज में। तो बहुत डिफिकल्ट है जब तक ये बच्चे अपने खुद के दोस्त ना बने। ये जो कोहॉर्ट है ये बच्चों का, ये हमारे दोस्त हो ना, तो ही इनमें से कोई बता सकता है कि ऐसा कुछ चल रहा है। बाकी 90% बच्चों को जब हमने पहली बार पूछा, सबने ना बोला ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। जब दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, उनके साथ खेले, ड्राइंग्स बनाई, कुछ किया, फिर एक एक बच्चे ने बोलना चालू किया धीरे धीरे कि हमारी ये सिचुएशन है, हम सिगरेट पीते हैं, कोई वो फेविकॉल को जला के और किसी को गैस बना के सूंघते हैं। सो इस प्रकार की चीजें करते हैं। ओ माय तो गॉड। सिर्फ सिर्फ हाँ। टोबैको नहीं है, लाइक दे डू मेनी अदर थिंग्स विच वी जो हम जानते भी नहीं है शायद।
आई डोंट नो आपके यहाँ पे क्या लोग वो सेवन करते हैं, बट मतलब टोबैको के अलावा भी बहुत चीजें